लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। महावीर एनक्लेव में स्थित भगत हॉस्पिटल को सिंगापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के खतरों से निपटने के लिए भगत हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, जिसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। इस अचीवमेंट के उपलक्ष्य में इंडिया टाइम 24 न्यूज के एंकर प्रवीण ने भगत हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर CM भगत से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। भगत हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से हेल्थ सेक्टर में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ कई सामाजिक कार्य भी करता है, जिनमें पर्यावरण सुधार, जल संरक्षण, नशा मुक्ति और प्रदूषण नियंत्रण आदि शामिल हैं। हाल ही में भगत हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर CM भगत को सिंगापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके सराहनीय कार्यों के लिए अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। इस मौके पर हमने डॉक्टर भगत से की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं महावीर एनक्लेव में स्थित भगत हॉस्पिटल में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है बल्कि प्राकृतिक सुधार के लिए भी काम करती है और सरकार की सही नीतियों को समर्थन देने के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर CM भगत की। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर CM भगत, जो हाल ही में आपको सिंगापुर में सम्मानित किया गया है एक सर्टिफिकेट के साथ, किन अचीवमेंट्स के लिए वो सर्टिफिकेट आपको दिया गया? देखिए, आजकल जो विश्व के सामने एक खतरा है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग का। ये खतरा जो है, जो हमारी लड़ाइयाँ होती थी वर्ल्ड वॉर और ये वो, उनसे बहुत बड़ा है। और इस विषय पे हर आदमी की ये एक सोच होनी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। कि हमें मालूम है कि 2030-2040 तक कई देश पानी में डूब जाएंगे। मालदीव्स उसमें से एक है, हमारे कोस्टल एरियाज़ भी उसमें से है, सिंगापुर भी उसमें असर आता है। तो जितने भी लो लाइंग हैं वो पानी में डूब जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इस विषय में हम सबकी एक सोच होनी चाहिए। उसी सोच में हम लोग काम कर रहे थे पिछले कई साल से। तो 2 साल पहले हम लोगों ने कुछ डाटा इकट्ठा किया हॉस्पिटल्स से कि कितना हमारा एनर्जी कंजम्पशन पर बेड है और कितना हम एनर्जी सेव कर लेते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो डाटा एक ताइवान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्रेजेंट किया गया था। तो उसके बेसिस पे ये हमें अवार्ड इस बार ही दिया गया कि आप लोग जो हॉस्पिटल है भगत हॉस्पिटल, उसमें एक सोच है, एक सस्टेनेबल एनर्जी की जो हम काम कर रहे हैं, तो उस पर उन लोगों ने हमें अवार्ड दिया है। डॉक्टर CM भगत, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। क्या इंडिया के और भी हॉस्पिटल्स थे इस लिस्ट में? देखिए, वहाँ पे तो इस विषय पे और कोई हॉस्पिटल नहीं था इंडिया के। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, कुछ संस्थाएं थी PHFI से, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। और मैं आज कल पिछले 2 दिनों में कई हॉस्पिटल से बात की है। कई लोग काम भी कर रहे हैं, कई लोग प्रेजेंट और उसको एनलार्ज करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें ताकि हम अपना एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकें। अननेसली जो एनर्जी वेस्ट होती है, जो पोल्यूशंस करते हैं हम लोग, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, तो हम सबकी ड्यूटी है। तो ये अवार्ड तो एक माध्यम बन गया। इसी बहाने मुझे अब मौका मिला है कि मैं अपने ये जो विषय है, जो मैं दिल से काम करता हूँ, जिस पे मैं लोगों से डिस्कस कर सकूँ, चाहे वो आम पब्लिक हो चाहे दूसरे हॉस्पिटल्स हों, कि हम सबको इस पर कुछ करना है, क्योंकि असर होगा तो सब पे होगा। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको और एक भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल्स क्यों एक स्पेशली काम कर रहे हैं। देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल डिज़ास्टर्स भी होंगे। डिज़ास्टर अभी जैसे हमने रिसेंटली अपने कंट्री में देखा 2 जगह, और तीसरा उत्तराखंड में भी 2, एक तो चेन्नई में हुआ, उसके बाद इधर केरल में हुआ, फिर उत्तराखंड में हुआ। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक कि जब ऐसे डिज़ास्टर होते हैं, चाहे वो फ्लड्स हैं या अर्थक्वेक है, तो हॉस्पिटल्स डैमेज होते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो वो सर्विस नहीं दे सकते। तो हॉस्पिटल्स को उनके लिए रेडी होना चाहिए कि दे शुड बी रेजिलिएंट टुवर्ड्स दिस थिंग, दे शुड बी रेडी फॉर सच थिंग्स, ताकि ये ना हो कि जब ज़रूरत है तो उसको तो हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो खुद सफ़र कर गए हैं।
ठीक है ना। और दूसरा ये कि हॉस्पिटल्स को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है, उसके लिए उन्होंने क्या होमवर्क किया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करते रहते हैं कि हॉस्पिटल्स को उस डिज़ास्टर के लिए रेडी कैसे होना है। अब मान लीजिए यस, फ्यूचर प्लानिंग, और उसमें एक बैकअप प्लान होना चाहिए सबका कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करना है। जैसे हमारे रिसेप्शन पे आसपास के जितने हॉस्पिटल्स हैं सबके नंबर हैं, सब पुलिस स्टेशन के नंबर हैं, तो और वहाँ पे हमारा भी है। हमने एक कोड भी ऐसा बना रखा है कि जब कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली सबको वार्न किया जाता है और सब लोग आ जाते हैं। तो चेन्नई का फ्लड और केरल के फ्लड्स, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त, और उत्तराखंड का भी इसी तरह था, क्योंकि जब पब्लिक को नुकसान होता है, सफ़र करते हैं, तो उनको कहीं तो हेल्थ इज़ द फर्स्ट डिज़ास्टर, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो एक्स्ट्रा बारिश हो गई है, चाहे पानी की शॉर्टेज हो गई है, हेल्थ एक फर्स्ट सफरर होता है और उसको इमीडिएटली एक्शन में आना पड़ता है। तो इस मामले में हम सबको ये विचार भी रखना चाहिए और पब्लिक को भी चाहिए कि इन चीज़ों में हमारे साथ सहयोग करें, ये समझें कि हमारा एक रोल है इसमें, और इसके लिए हम कुछ चीज़ें रिज़र्व में रखते हैं। हर चीज़ अगर हम हर वक्त यूज़ कर देंगे तो वो रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा। और ये जो सर्विसेज होती हैं ये हमें कोई किसी कॉस्ट पे नहीं प्रोवाइड करनी होती, दे आर प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये पब्लिक को समझना है कि एक हॉस्पिटल्स जो है, जिम्मेदार हॉस्पिटल है, ये उनका बहुत बड़ा रोल है कि कैसे समाज को ऐसे मौके पे सेवा प्रदान की जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप पिछले कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को आप देखते हुए इस पर लगातार सक्रिय हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगा, क्योंकि सरकार की भी भारत में कई सारी पॉलिसीज़ आती हैं, कई सारे नियम आते हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ भी आपको आई हैं इस तरह के कार्यों में? देखिए, चुनौतियाँ आई हैं क्योंकि जैसे हमने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम शुरू में इंस्टॉल किया तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। ये बात है 1995 की, 94-95। टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, वेंडर्स ठीक नहीं थे, प्रोडक्ट दिया काम नहीं कर रहा था, उसको सिस्टम में लाने में बहुत टाइम लगा। जब सेकेंड टाइम हमने इस हॉस्पिटल में लगाया तो हमें दिक्कत नहीं आई। इसी तरह जब हम इस पे काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, तो इसमें क्या है कि कई मॉडल हैं काम करने के, तो जो हमें गाइड करने वाले लोग थे, देखिए हमारा ये विषय नहीं है, हमें लोग गाइड करने आते हैं। गाइड करने कौन आता है? इंडस्ट्री वाले आते हैं। तो वो लोग ठीक से गाइड नहीं कर रहे थे, मिस गाइड कर रहे थे वो, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते थे। अब वो जैसे ही हमने बात को समझा तो हम फिर अपने आप इसको काम को किया। तो ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है ये सब में सर्कुलेट होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग था तो सरकारी डिपार्टमेंट से यस मिलना उस वक़्त आसान नहीं था। मेरे को 1.5 साल सरकारी डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़े हैं और तब जाके इस विषय पे मैं आगे बढ़ पाया कि मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और ये अच्छी बात है कि हमारे इस एरिया में वाटर लेवल जो है वेरियस रीजन से ये अच्छा हो गया है, बेटर हो गया है। और आपको बता दें कि डॉक्टर CM भगत वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर या तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर समय समय पर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें तमाम संस्थाएं, तमाम नेताएं उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें एक संदेश दिया जाता है कि किस तरह से पानी को बचाया जा सकता है। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर CM भगत से जानेंगे कि अभी वो कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में समाज को और देश को फायदा मिल सकता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। हमारे एंकर प्रवीण ने डॉक्टर CM भगत से उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे ये समझना चाहूँगा, अभी कौन कौन से हॉस्पिटल के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर उनसे फ़ायदा मिल सकता है देश को, समाज को, जनता को? देखिए, कुछ लीगल मैंडेटरी हो गए हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको ऑप्शनल किया जाए। हाँ, इसको पब्लिक को बताया जाए कि इसकी ज़रूरत क्या है। इट शुड नॉट बी मेड लीगली मैंडेटरी, क्योंकि वो एक करप्ट सिस्टम को लीड करता है कि जब फिजिबिलिटी नहीं है, जब आप नहीं कर पाते तो वो सिस्टम को बंद नहीं करता है, तो इट लीड्स टू ए करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और
बाकी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। अगर हम अपने एनर्जी कंजम्पशन में फॉसिल फ्यूल, बेसिकली जो फोकस होता है फॉसिल फ्यूल पे, एनर्जी कंजम्पशन कम करनी है और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है, तो हम सब साथियों से, लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि हॉस्पिटल तो एक इशू है, हॉस्पिटल का रोल जो है टोटल वर्ल्ड के एनर्जी कंजम्पशंस में इंक्लूडिंग सप्लाई चेन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सप्लाई कर रहा है, मेडिसिन बनाना, इक्विपमेंट बनाना, उन सबको मिला के करीब 4.5% है वर्ल्ड का। और उस 4.5% में से 20% जो है, 20 से 25% जो है वो हॉस्पिटल का फैक्टर होता है। तो एक बहुत छोटा फैक्टर है, लेकिन हर आदमी ये सोचे कि मुझे इसमें क्या करना है। मैं सबको यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत तो सारे को करना ही है। घर में बिजली वेस्ट नहीं करें, क्योंकि बिजली जब जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का रोल आ जाता है। ठीक है, आपकी बिजली हो सकता है भगड़ा डैम से आती हो या कहीं से आती हो, लेकिन जहाँ नहीं आ रही वहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल की ही हो रही है, तो वो रोकना है। एक स्टेज थी जब दिल्ली में भी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स थे और राजघाट था, बदरपुर थर्मल हुआ, और फिर ये सीएनजी लगाए। सीएनजी भी बेसिकली उसी का है, इट कैन बी पुट टू बेटर यूज़। तो इससे हमको शिफ्ट होकर सोलर एनर्जी जनरेशन पे जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी दिशा ली है कि सोलर एनर्जी में जो हमारा इमीडिएट कोई फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन नहीं है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और ये रिटर्न्स आ जाएंगे उसके टाइम के साथ, जल्दी आ जाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आपने जिक्र किया ग्लोबल वार्मिंग का, आपने जिक्र किया वाटर कंजर्वेशन का, ऐसे ही एक और समस्या है पोल्यूशन पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इससे बचा जाए, क्या इस पर भी कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, पोल्यूशन में हम मीटिंग्स करते हैं, लोगों को समझाते हैं, हम खुद भी कम करते हैं, लेकिन हम सबका कुछ ना कुछ रोल होता है इसमें। डिटेल्स ले लीजिए, जैसे एक क्रॉसिंग के पास लोग अननेसेसरी गाड़ी पार्क कर देते हैं, इससे ट्रैफिक स्लो होता है। जब ट्रैफिक स्लो होता है तो व्हीकल पोल्यूट करता है, क्योंकि इंजन अपनी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा। दुकानदार अपने दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट कर देते हैं, ट्रैफिक जैम कर देते हैं। वहीं पे गाड़ियाँ आती हैं, ब्रेक लगती है, फिर एक्सेलरेट करती हैं, धुआं छोड़ती हैं, धुआं दुकानदार का ही पेट उसमें जाएगा, फेफड़ों में। लेकिन ये बात दुकानदार नहीं समझता है, वो सफ़र करता है। हम लोग अपनी शान में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, ज़रूरत नहीं भी होती तो भी लेते हैं, और जब वो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल यूज़ करती हैं तो वो भी पोल्यूशन रेस करती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। मैकेनिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए, जैसे साइकिल वगैरह हो गया, ये जहाँ पे पैदल जा सकते हैं जाएं। हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक सोच चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना है, मैंने तो जी लिया। बड़ी बड़ी पुरानी स्टेटमेंट है, आपने भी पहले भी शायद कभी सुना होगा कि हम तो जी लेंगे, हमारे बच्चे भी जी लेंगे, लेकिन हमारे जो आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए दुनिया को हम जहन्नुम बना के जा रहे हैं। और ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको भी जीने का हक़ है। उनको खाली पैसा नहीं चाहिए जो हम कमा के छोड़ जाएंगे या प्रॉपर्टी बना के छोड़ जाएंगे, उनको जीने का हक़ है और अच्छे एटमॉस्फेयर में खुश रह के जीने का हक़ है। चलिए, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे उसी टॉपिक पर करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि आपको स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कितनी बड़ी गौरव की बात है आपके लिए, हॉस्पिटल के लिए और देश के लिए? ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हुए थे लोग। सॉरी, गौरवशाली बात है, लेकिन उससे मेरे को जो फ़ायदा लग रहा है कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला है। उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके मैं बाकी लोगों से इस विषय पे बात कर सकता हूँ, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, और ये मैसेज को मैं आगे फर्दर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हर आदमी ना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे इस एफर्ट में, चाहे वो कॉमन मैन है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर है। और जब हम ये लोगों से करवा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए कोई इवेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं? अभी इमीडिएटली तो नहीं है, पर मैं करूँगा ज़रूर मौका आने पे। अभी तो हम पोल्यूशन से झेल रहे हैं और उसमें हम सबको सहयोग करना है कि कैसे हम पोल्यूशन कम करें। मेरे को लगता है अभी जो एफ़र्ट किया जा रहा है ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा है और एक्चुअल उसमें कम है। सड़क पे डस्ट भी है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, पार्किंग भी रेगुलर है, कंजेशंस हैं रोड पे, और पुराने व्हीकल्स भी चल रहे हैं। ई रिक्शा आगे है, लेकिन ई रिक्शा खुद तो पॉल्यूट नहीं करते, लेकिन ई रिक्शा की वजह से जब ट्रैफिक कंजक्शन होता है तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बन जाता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर काम कर रहे थे और इंटरनेशनल मंच पर उन्हें स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके हॉस्पिटल को, और ये अपील करते हैं बाकी हॉस्पिटल से भी कि वो भी फ्यूचर प्लानिंग करें ताकि आने वाले खतरों को
कंट्रोल में किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत हॉस्पिटल की इस अचीवमेंट पर न सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को गर्व होना चाहिए, बल्कि ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।